अपन सबके हमर प्रणाम। मघी वाला चैनल में अपन सबके स्वागत है। आज हम अपन सबके लिए एगो कविता लेके लिए है। कविता के शीर्षक है सुनो ब्राह्मण। ये कविता मलखान सिंह के है। मलखान सिंह उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहे वाला हलखिन। मलखान सिंह के कविता में दलित विमर्श, दलित चिंतन और दलित विचारधारा है जे बेबाकी से उभरले है, जे मानव मानव में बराबरी के भावना पर आधारित है। मलखान सिंह के पिछले साल मृत्यु हो गए। तो कविता में सुनो ब्राह्मण कविता में जे ब्राह्मण शब्द है वो जन्म आधारित ब्राह्मण से ज्यादा सोच आधारित ब्राह्मण के लिए है। सोच आधारित ब्राह्मण मतलब कि जे ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव में विश्वास करो हखिन, उ ब्राह्मण के लिए अले हा। चाहे वो जन्म से कथित रूप में कोई भी जाति में पैदा होलखी हैं, चाहे कोई कथित रूप से दलित जाति में पैदा होलखी हैं, लेकिन वो ऊंच नीच, छूत अछूत, भेदभाव में विश्वास करो हखिन, तो उनका लिए ये शब्द है। और चाहे अगर कोई कथित रूप से ब्राह्मणे में पैदा होलखी हैं, लेकिन उनका सोच समता मूलक है, बराबरी वाला सोच है, तो उनका लिए ये शब्द न है। तो कविता है सुनो ब्राह्मण। सुनो ब्राह्मण, हमारी दास्ता का सफर तुम्हारे जन्म से शुरू होता है और इसका अंत भी तुम्हारे अंत के साथ होगा। सुना है हमारे पसीने से बू आती है तुम्हें, फिर ऐसा करो एक दिन अपनी जनानी को हमारी जनानी के साथ मैला कमाने भेजो। तुम मेरे साथ आओ, चमड़ा पकाएंगे दोनों मिल बैठकर। मेरे बेटे के साथ अपने बेटे को भेजो दिहाड़ी की खोज में, और अपनी बिटिया को भेजो हमारी बिटिया के साथ। भेजो कटाई करने मुखिया के खेत में। शाम को थक कर पसर जाओ धरती पर, फिर सूंघो खुद को, बेटे को, बेटी को। तभी जान पाओगे तुम जीवन की गंध को, बलवती होती है जो देह की गंध से। हम जानते हैं हमारे सब कुछ भौंडा लगता है तुम्हें। हमारी बगल में खड़ा होने पर कद घटा है तुम्हारा, और बराबर खड़ा देख भवे तन जाती हैं। सुनो भूदेव, तुम्हारा कद उसी दिन घट गया था जिस दिन की तुमने न्याय के नाम पर जीवन को चौखटों में कसाई बाड़ा बना दिया था, और खुद को शीर्ष पर स्थापित करते हुए ताले ठुकवा दिए थे चौमंजिला जीने में। वहीं बीच आंगन में स्वर्ग के, नरक के, ऊंच के, नीच के, धूत के, अधूत के, भूत के, भभूत के, मंत्र के, तंत्र के, बेपेंदी के, ब्रह्म के, कुतिया आत्मा, प्रारब्ध और गुण धर्म के सियासी प्रपंच पार रेवड़ बना दिया था पूरे देश को। तुम अक्सर कहा करते हो
आत्मा कुआं है, जुड़ी है जो मूल सी, फिर निश्चय ही हमारी घृणा चुभती होगी तुम्हें पके हुए सूल सी। यदि नहीं तुम सुनो वशिष्ठ, द्रोणाचार्य तुम भी सुनो, हम तुमसे घृणा करते हैं, तुम्हारे अतीत तुम्हारी आस्थाओं पर थूकते हैं। मत भूलो कि अब मेहनत का कंधे तुम्हारे बोझ ढोने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। देखो बंद किले के बाहर झांक कर तो देखो, बर्फ पिघल रही है, बछड़े मार रहे हैं फुर्री, बैल धूप चबा रहे हैं और एकलव्य पुराने जंग लगे तीरों को आग में तपा रहा है। कविता समाप्त होले, यही कविता हले। तुम इसो जानो हो कि हमार अगला जो एपिसोड है वो बिहार में दलित के ऊपर है, तो वह विषय के क्रम में ये कविता के हम पाठ के लिए, अगर कविता पसंद अले तो लाइक करो, चैनल के सब्सक्राइब करो कि अगला कोई एपिसोड आवे तो तोहरा पता चल जाए। और कमेंट टिप्पणी भी करो कमेंट बॉक्स में, ताकि कोई सुझाव होवे तो सुझाव दो, ताकि और सुधार होवे और दोस्त मुहिम में आगे बढ़ाओ। प्रणाम।